हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार के कुछ ऐसे रियल घटना के और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम साफ मतलब कि भ्रष्ट हो गया है। देखिए, हम लोग जैसे कि हम अपना एग्जांपल लेकर बता रहे हैं आपको। हमने 2022 में 9th में एडमिशन लिया है और 24 में मैंने बिहार बोर्ड से 10th क्लास पास किया है, जिसमें मेरा मार्क्स बन रहा है 75.6% है। एक्चुअली बात यह है कि मेरा मीडियम वहाँ पे हिंदी है। बिहार बोर्ड में मेरा मेरा बोर्ड में मीडियम हिंदी है। और मैं जब 11th में गया, जब मैंने 11th में एडमिशन लिया, तब फिर मैंने वहाँ इंग्लिश मीडियम लिया। इंग्लिश मीडियम लेने के बाद जब के पाठक ने वहाँ रूल लगा दिए कि अपने ही गांव में आपको एडमिशन लेना है। आप जहाँ पढ़ेंगे या कोचिंग करेंगे, आप वहाँ एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपके पंचायत में बिहार के हर पंचायत में एक एक हाई स्कूल हो गया है, 10+2 हो गया है। इसीलिए आपको एडमिशन अपने गांव में और उसी स्कूल में लेना होगा, नहीं तो आपको दूसरी जगह एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इससे हम लोग को ये प्रॉब्लम हो रहा है। अभी हमारा इस साल 2026 में बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें जब बताइए, इतना बार स्कूल में बुला रहा है, स्कूल में कोई भी पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रहा है, क्लास नहीं है, तो हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे। इसीलिए अगर आप पढ़ेंगे या कोई भी, अगर मान लीजिए अगर आपको पढ़ना है, 10th अगर बिहार से कर रहे हैं तो ठीक है, टेंथ टेंथ तक ठीक है। टेंथ टेंथ के बाद आपको पढ़ना है, अगर टेंथ 10 क्लास के बाद आपको पढ़ना है, अगर हायर एजुकेशन के चल रहा है, तो मेरा मानना तो बिहार स्टेट छोड़ दीजिए। यहाँ का जितना मतलब एजुकेशन सिस्टम है, मान लीजिए कि बिलो बिलो एवरेज है। यहाँ पे कोई सिस्टम वस्टम सही नहीं है। खासकर एजुकेशन सिस्टम तो साफ ही सही नहीं है। मान लीजिए जैसे हम लोग का स्कूल में है, तो एक फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री का टीचर है बस। ना ही मैथ का टीचर है, ना ही बायोलॉजी का टीचर है, ना ही हिंदी का मास्टर है, ना ही इंग्लिश का टीचर है। तो इसमें हम लोग कैसे तैयारी करेंगे। इसीलिए हम लोग अपने गांव के स्कूल से 100 किलोमीटर दूर रहकर हम लोग अपना तैयारी करते हैं। उसमें भी बोला जा रहा है स्कूल से कि आप लोग अगर आप सेंटअप के एग्ज़ाम देने नहीं आएंगे या अपना पेरियम नहीं देंगे, और जो होता है, आप अगर स्कूल में नहीं आएंगे तो आपका एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भराएगा। तो एग्ज़ाम फॉर्म भराने का कोई मुद्दा सही नहीं है, मतलब कि वो होता है, हर स्कूल में होता है, वैसा कोई बात नहीं कि एक बिहारी में होता है। वो एक बात तक सही है, लेकिन आपको अगर अच्छे से अपनी शिक्षा को पूरा करना है तो मेरा मानिए तो बिहार स्टेट छोड़ दीजिए, क्योंकि बिहार में सिर्फ जातिवाद है। अभी हुआ ना, 2025 में अभी विधानसभा इलेक्शन हुआ है बिहार का, तो आप लोगों का जो सोच है बिहार के लोगों को, वो तो आपको बिहार इलेक्शन में दिख ही गया। जो आदमी पैसे लेकर वोट दे रहा है, उसका आप माइंडसेट नहीं बदल सकते हैं। रह गई बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात, तो इतना मतलब घटिया बोल सकते हैं कि शिक्षा कहीं नहीं मिलता है। इस यहाँ पे सेशन होने में, अगर जैसे मान लीजिए हम 10th किए, इस साल हम 2026 में हम अपना आईएएस फाइनल करेंगे, यानी इंटरमीडिएट पास करेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए हम अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, बीए करेंगे या बीएससी जो भी करेंगे, उसमें हमको 5 साल लग जाएगा बीए करने में। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ देखिए, पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा भी है, फ़ायदा भी नहीं है, लेकिन पढ़ने का भी उम्मीद इसीलिए जगा रहता है कि अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ अच्छा और बेहतर कर पाएंगे अपने लिए, चाहे अपने
बाल बच्चों के लिए या समाज के लिए, माने जो भी हो, इसमें बिहार में तो हमको अब यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। इंटरेस्ट का बात नहीं है, बल्कि यहाँ का ये एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। एक तो है कि पहला बात ये है कि अगर आप टेंथ क्लास का एग्ज़ाम दीजिएगा तो वहाँ पे उसको मैट्रिक बोला जाता है टेंथ क्लास को। अगर जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, तो सीबीएसई बोर्ड में सबका नंबर जुड़ता है, लेकिन बिहार बोर्ड में उसका अपोजिट है, उसमें इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है। वो नहीं जुटने के कारण कितना बच्चे इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते। जैसे हम लोग शुरू से इंग्लिश पढ़ रहे हैं या इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं। लॉकडाउन के कारण हम लोग सीबीएसई छोड़े, बाद में हम लोग इंग्लिश मीडियम में गए। इंग्लिश मीडियम छोड़ना पड़ा हम लोगों को क्योंकि लॉकडाउन आ गया, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो गया था। इसलिए अब हम आपको बताएंगे कि 9th-10th किए, फिर 11th-12th पढ़ रहे हैं। अब अगर 12th के बाद अगर हम बिहार स्टेट नहीं छोड़े तो मेरा तो करियर खत्म है। क्योंकि बिहार बोर्ड से पढ़ने से आप कितना ही नंबर ला लीजिए, अगर 90%, 95% भी लाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको कोई जॉब ही नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, या आप सपोज डेट आप बीटेक करने जाते हैं, आपने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन या सिविल ब्रांच या मैकेनिकल कोई भी ब्रांच, तो जो कॉलेज कैंपस में जो आपका प्लेसमेंट होगा उसमें तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। बिना इंटरव्यू का तो कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए सबसे उसमें ज़रूरी है आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। अब बिहार के जैसे हम लोग मैंने एक आंकड़ा में पूछा गूगल से, तो गूगल ने बताया कि 2.7 या कुछ 9 इतना ही लोग इंग्लिश बोलते हैं पूरा बिहार में। तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार के स्कूल या बिहार के सिस्टम या बिहार के पॉलिटिक्स या बिहार के लोगों को कास्टिज़्म या बिहार के रिलीजन या बिहार में जो भी अनेक, देखिए बिहार में रिलीजन का समानता मतलब इक्वल है, लेकिन बिहार के लोगों का जो माइंडसेट है उससे आप लोग नहीं बदल सकते, कोई भी नहीं बदल सकता। इसीलिए बिहार को बिहारी माने बेकार शब्द है। बिहार को इसलिए बिहार बहुत अलग है, इसलिए बिहार के लोगों को अलग नज़रिए से देखा जाता है। इसलिए बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है मेरे ख्याल से सही नहीं है। यहाँ पे कोई भी विधि व्यवस्था सही नहीं है, कोई भी काम टाइम टेबल पर नहीं होता है। अगर आपको मान लीजिए कि आपको एडमिशन कराना है तो उसमें आपको 10 दिन जाकर स्कूल में दौड़ना पड़ेगा तब आपका काम होगा। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपनी राय कमेंट में बताइए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 10th अगर बिहार बोर्ड से कर रहे हैं तो मेरा मानिए तो आप ये स्टेट ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो आप ट्राई करेंगे तो आईएएस करेंगे दूसरे स्टेट से, बीटेक वोटेक करेंगे तो आपको इंग्लिश आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने बिहार बोर्ड से 11 12 किया उसके बाद आप आएगा, आपको सीखने में सब आएगा, लेकिन आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बिहार के एजुकेशन सिस्टम, आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए।